एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 4th क्लास की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 6। इससे पहले हम इसके 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है ब्रेल। क्या चैप्टर है इसमें और क्या होता है ब्रेल, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए लेट अस रीड। लॉन्ग एगो यानी कि बहुत समय पहले, इन फ्रांस, कहाँ की बात है, फ्रांस की। A little boy named Louis Braille was playing outside his home। तो एक छोटा बच्चा है जिसका नाम क्या है, लुई ब्रेल, और वो कहाँ खेल रहा था, घर के बाहर। आउटसाइड यानी कि बाहर और प्लेइंग यानी कि खेलना, तो वो घर के बाहर खेल रहा था। He was 3 years old। कितने साल का था, वो था 3 साल का। His father a blacksmith was working nearby। Blacksmith क्या होता है, देखो सबका मीनिंग, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उनके मीनिंग मैंने यहाँ सामने ही लिखे हुए हैं और उनके नीचे अंडरलाइन है जिसका जो मीनिंग है। तो क्या है इसमें, हिज फादर यानी कि उसके जो फादर्स थे, उसके जो पापा थे, ए ब्लैक स्मिथ, लोहार थे। लोहार कौन होता है, जो लोहे का काम करता है या लोहे से जो चीजें बनाता है। वॉज वर्किंग नियर बाय, नियर बाय यानी कि पास में ही अपना काम कर रहे थे। लुई स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम। टूल्स क्या होते हैं, टूल्स होते हैं औजार। तो लुई वहां पे खेलना स्टार्ट कर देता है, जहां पे उसके पापा काम कर रहे थे, उनके पापा के जो औजार थे उनसे खेलना वो शुरू कर देता है। सडनली यानी कि अचानक, अ शार्प टूल पियर्स्ड हिज आई। तो अचानक से क्या होता है, एक टूल यानी औजार का एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब छिदा हुआ टुकड़ा उसकी आंख में गिर जाता है। किसकी, लुई की आंख में गिर जाता है। ही क्राइड आउट इन पेन, पेन होता है दर्द। विद अ फ्यू डेज, क्या होता है, उसकी आंखों में वो गिर जाता है तो वो क्राइड यानी कि रोने लग जाता है दर्द से। विद अ फ्यू डेज, थोड़े दिनों बाद क्या होता है, ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, यानी कि एक आंख से, जिसमें उसके वो जो टूल होता है छोटा सा, उसका टुकड़ा गिर जाता है तो उस आंख से उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इसमें लिखा है ब्लाइंड, यानी कि वो वहां से उस आंख से अंधा हो जाता है। द अदर आई ऑल्सो गोट अफेक्टेड, तो दूसरी आंख भी उससे क्या होती है, थोड़ी अफेक्टेड हो जाती है। एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड, अब उसको दूसरी आंख से भी दिखना बंद हो जाता है। तो क्या होता है, बिकेम टोटली ब्लाइंड, यानी कि अब वो बिल्कुल अंधा हो चुका था, उसे कुछ नहीं दिख रहा था। नाउ इन 1819 लुइस हु वॉज 10 ईयर ओल्ड, क्या था, 1819 में जब लुई 10 साल का था, गोट एडमिशन इन द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ यंग ब्लाइंड पर्सन इन पेरिस। तो वो एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है। कहाँ पर है ये इंस्टीट्यूट, पेरिस में। ही लर्न लेटर्स बाय यूजिंग वुड, क्लॉथ और पिन्स अरेंज्ड इन पिन कुशंस। किससे पढ़ता है वो, उस पे जो लेटर्स होते हैं वो बने होते हैं वुड से यानी कि लकड़ी से, क्लॉथ कपड़े से, और क्या होते हैं, पिन से। इन 3 चीजों से बनाया जाता है, उसको ऐसे अरेंज किया जाता है पिन कुशन की तरह। पिन कुशन क्या होता है, सुई का एक तकिया। इस तरीके से वो बनाए जाते थे लेटर्स, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते थे वो बनाए जाते थे। अराउंड दिस टाइम, इस समय, अन आर्मी मैन नेम्ड कैप्टन चार्ल्स बार्बियर द ला शेरी हैड इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड नाइट राइटिंग। अब उन्होंने क्या करा था, एक कैप्टन चार्ल्स थे, उन्होंने इस समय में, वो क्या थे, आर्मी मैन थे, इन्होंने एक इन्वेंशन करी थी। इन्वेंशन होती है आविष्कार। उन्होंने ऐसा इन्वेंट किया था, क्या, नाइट राइटिंग। इट वॉज एन अल्फाबेट, ये क्या थे, अल्फाबेट थे, ऑफ रेज्ड डॉट्स एंड डैशेस दैट शोल्डर कुड रीड विद देयर फिंगर्स इन द डार्क। तो क्या था, रेज होता है उठा हुआ, तो उन्होंने ऐसे अल्फाबेट बनाए थे जो उभरे हुए थे, उठे हुए थे। तो सोल्जर जो थे, मतलब जो सिपाही थे, वो रात को भी अपनी फिंगर से उसको टच करके पढ़ सकते थे कि ये क्या लिखा है। जैसे कि अगर आपकी आंख में पट्टी बांध दे और कुछ ऐसा अल्फाबेट लिख दे जो उभरा हुआ है, तो आप उस पर हाथ लगा के बता सकते हैं कि ये ए लिखा हुआ है, ये बी है, ये सी है, इस तरीके से। तो वही इन्होंने इन्वेंट किया था ताकि रात में भी फिंगर से टच करके उसको पढ़ा जा सके। हाउएवर, हालांकि, इट वॉज टू डिफिकल्ट एंड, मतलब अब उसको पढ़ना तो उन्होंने बना दिया कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या था, इट वॉज टू डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल भरा टास्क था। देयरफॉर, इसलिए, नॉट अ सक्सेस, इसलिए वो ज़्यादा सक्सेस भी नहीं हुआ, ज़्यादा उसको पूछा भी नहीं गया, ये ज़्यादा फेमस भी नहीं हुआ। बट लुई नाउ अ टीनेजर, अब क्या था, लुई इतना बड़ा हो गया था, वो टीनेजर हो गया था। टीनेजर क्या होते हैं, टीनेजर होते हैं जो 13, जैसे अगर आप 13 लिखेंगे तो उसमें जो लास्ट में जो टीन आता है, 13 से लेके
19 तक, यानी 13 से लेके 19 साल तक की जो बीच की एज होती है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, इतने साल के जो भी बच्चे होते हैं वो होते हैं हमारे टीनेजर। ओके, तो क्या था, जब वो टीनेजर में आए, बिकेम इंटरेस्टेड इन इट एंड सिंप्लीफाइड इट, तो उन्हें इसमें इंटरेस्ट आया कि हम इसे कैसे इतना सिंप्लीफाई बना सकते ताकि इसे लोग आराम से यूज कर सके। तो उन्होंने इस बारे में सोचा, किसने, लुई ने। ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फाबेट, उन्होंने क्या करा, पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को ब्रेल अल्फाबेट दिए थे। उन्होंने मतलब ब्लाइंड पर्सन के लिए सब कुछ पढ़ना इतना इजी बना दिया था, इसलिए उनका नाम क्या है, उन्हीं के नाम पे, लुई ब्रेल के नाम पे ही ब्रेल अल्फाबेट यानी ब्रेल लिपि बनाई गई। अब नीचे देखो, इस तरीके से ये होती है, ये चार्ट देखो, जैसे कि ए लिखा है ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ब्रेल लिपि होती है 6 डॉट्स पे काम करती है, 6 डॉट होते हैं। आप देख रहे हो कि हर अल्फाबेट के नीचे 6 बिंदी लगी हुई है, सबके नीचे 6 है ना। अब जो इसमें डार्क कर रखी है, जैसे ए के लिए इन्होंने एक डार्क कर रखी है, यानी कि ये उभरा हुआ होगा, उसमें हाथ लगा के आप एक बिंदी उभरी हुई होगी, बाकी सब नीचे है, तो आप बता सकते ए है। अगर इस तरीके से ऊपर नीचे से 2 उभरी हुई है तो वो बी हो जाएगा, साइड में 2 उभरी हुई होंगी तो क्या होगा, वो सी हो जाएगा। इस तरीके से होंगी तो क्या होगा, वो डी हो जाएगा। इस तरीके से होगी क्रॉस में तो वो ई होगा। तो क्या होता है, ये बिंदियां उभरी हुई होती हैं। ओके, तो इसको आप आंख बंद करके भी इससे पता लगा सकते हैं, इन बिंदियों को छू कर टच करके कि क्या लिखा है। एक बिंदी उभरी होगी, क्या होगा, ए होगा। तो ऐसे देखो, ए से लेके जेड तक इन्होंने इस तरीके से इन्वेंट करा है। इससे क्या हुआ, इससे समझना पहले से ज़्यादा सिंपल हो गया और इन्होंने अच्छे से सिंप्लीफाई कर दिया सबके लिए। नाउ थस अ ब्लाइंड पर्सन टॉट द वर्ल्ड टू सी, अब क्या था, सबके लिए पढ़ना आसान हो गया। देखो साइड में पिक्चर भी दिखा रखी है। ब्रेल इज ए मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच, मेथड क्या होता है, तरीका। तो ब्रेल क्या है, एक तरीका है रीडिंग करने का, पढ़ने का। कैसे, थ्रू टच, अपने टच के जरिए, मतलब उसे छू कर। एज यू कैन सी इन द फिंगर देयर इज वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 सिंबल्स लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमने देखा ना उन्होंने कैसे 26 जो लेटर्स थे अल्फाबेट में, कितने लेटर्स होते हैं, 26, ए टू जेड से लेकर। तो उन्होंने पूरे 26 लेटर्स के लिए इस तरीके के सिंबल यानी प्रतीक बनाए, जिसको आप छू कर टच करके बता सकते हैं कि कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है। तो ये किसने करा था, लुई ब्रेल का ये इन्वेंशन था। बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, लेकिन इस बात का भी इसमें कमी मान सकते हैं कि ब्रेल जो है मोर स्पेस, उसको ज़्यादा जगह चाहिए होती है एक भी अल्फ़ाबेट को लिखने के लिए। दिस इज बिकॉज द लेटर्स कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर, इसलिए क्या होता है, जो लेटर्स होते हैं बहुत पास में नहीं लिखे जा सकते। क्लोज यानी कि पास में नहीं लिखे जाते, दूर दूर लिखे जाते हैं। अब जैसे कि ये बच्चा है जो इसने नोटबुक ले रखी है, अब आप देख रहे हो ना, अब एक वर्ड के लिखने के लिए आप 6 बिंदु लगाओगे, उसमें एक उभरा हुआ बनाओगे, तो यानी कि एक पेज में कुछ ही वर्ड्स लिखे जाएंगे, सारे नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इट कैन नॉट रिटर्न टू क्लोज, इसलिए इसको बहुत पास में, इन वर्ड्स को बहुत पास में नहीं लिखा जा सकता। सिंस ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, इसलिए जो ब्रेल होती है, ब्रेल लिपि होती है, उसको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है लिखने के लिए। स्पेस यानी कि जगह चाहिए होती है। ए ब्रेल बुक इज थिकर, थिकर होती है मोटी, इसलिए जो ब्रेल बुक होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। देन ए रेगुलर प्रिंटेड बुक, उसके मुकाबले जो हम अपनी बुक्स को पढ़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा कई गुना मोटी होती है ब्रेल वाली बुक, क्योंकि उसमें जो स्पेस होता है ना अक्षरों के बीच में, बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। नाउ ब्रेल इज नॉट जस्ट फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस, ब्रेल जो है केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो केवल ब्लाइंड है। इवन पीपल विद साइट कैन लर्न ब्रेल टू, इवन जिसकी आंखों में कोई दिक्कत है, साइड इफेक्ट है आंखों में, ये लिखा है ना आई सेट वीक है किसी की, तो वो भी इसको यूज कर सकता है। दे कैन राइट स्मॉल पोएम्स एंड स्टोरी इन ब्रेल, आप भी लिख सकते हैं किसमें, एक छोटी पोएम या स्टोरी ब्रेल लिपि में लिख सकते हैं। नाउ अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो न्यू वर्ड्स हैं, तो सबकी मीनिंग हमने देख लिए थे। ब्लैक स्मिथ क्या होता है, लोहार। ब्लाइंड यानी कि अंधा, जिसे दिखाई नहीं देता हो। पिन कुशन यानी सुई वाला जो तकिया होता है। इन्वेंटेड यानी कि आविष्कार। इससे भी ज़्यादा मीनिंग है, मैंने चैप्टर के बीच में ही उनको लिख दिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लेट अस सी। ए है आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिस्क्राइब द ब्रेल अल्फाबेट।
आपको डिस्क्राइब करना है ब्रेल अल्फाबेट के बारे में। ये क्या होते हैं? तो फर्स्ट का आंसर है द ब्रेल अल्फाबेट इज ए सिस्टम ऑफ रेज डॉट्स। रेज होता है उठा हुआ, तो ये एक सिस्टम है, एक तरीका है उठे हुए डॉट्स का, दैट कैन बी रीड बाय टच, जिसे हम पढ़ सकते हैं अपने टच करके उस चीज को। ईच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैज यूनिक ब्रेल सिंबल मेड अप ऑफ ए पैटर्न ऑफ रेज डॉट। तो क्या है, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है उसमें एक यूनिक ब्रेल सिंबल्स का यूज किया जाता है, जिस उन सिंबल्स को यूज करके एक पैटर्न बनाया जाता है उठे हुए डॉट्स का। दिस मेथड हेल्प्स ब्लाइंड पीपल रीड एंड राइट। इस मेथड से क्या होते हैं, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो देख नहीं सकते, वो क्या करते हैं, उस चीज को रीड कर सकते हैं और राइट यानी कि लिख सकते हैं। किसके थ्रू? इस ब्रेल अल्फाबेट के थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Why was नाइट राइटिंग नॉट अ सक्सेस? क्यों जो नाइट राइटिंग थी, जो उन कैप्टन ने जो इन्वेंट की थी, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है नाइट राइटिंग? तो देखो इसका आंसर देखते हैं हम। नाइट राइटिंग वॉज नॉट अ सक्सेसफुल बिकॉज इट वॉज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज। क्या था? जो नाइट राइटिंग थी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, उसको समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, उसका यूज भी उतना ही डिफिकल्ट था। द सिस्टम ऑफ रेज डॉट एंड डैशेस वॉज कॉम्प्लिकेटेड। उसके जो उठे हुए डॉट्स थे और उसमें जो डैशेस थे यानी कि बीच में जो खाली स्थान था, वो बहुत ज़्यादा क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था। इट वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, इसलिए बहुत सारे लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसका यूज जो था बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डिड लुई ब्रेल टू डू मेक रीडिंग ईजियर फॉर द ब्लाइंड? तो लुई ब्रेल ने ऐसा क्या किया जो सबके लिए, जो ब्लाइंड पर्सन थे उनके लिए रीडिंग बहुत आसान कर दी? ऐसा उन्होंने क्या किया था? तो देखो इसका आंसर ये है, लुई ब्रेल सिंप्लीफाई द सिस्टम ऑफ नाइट राइटिंग। तो उन्होंने क्या कहा, जो नाइट राइटिंग ही थी ना, उसको सिंप्लीफाई कर दिया था यानी कि ईजी बना दिया था। एंड क्रिएटेड बाय ब्रेल अल्फाबेट, और उन्होंने क्या करा था, अल्फाबेट्स के ब्रेल अल्फाबेट बनाए थे। 6 डॉट का यूज करके उन्होंने सारे डॉट्स को इस तरीके से मैनेज किया था, इस तरीके से उनको क्रिएट किया था ताकि सब उसको पढ़ सके। हिज इन्वेंशन मेड इट ईजियर फॉर ब्लाइंड पीपल टू रीड बाय यूजिंग देयर सेंस ऑफ टच। इनके इस मेथड ने इस हर चीज को ब्लाइंड पर्सन के लिए स्पेशली ईजी बना दिया था, चैप्टर्स को रीड करना, उनको लिखना सेंस ऑफ टच करके। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब है थिंक एंड डिस्कस। अब आपको इस पर डिस्कस करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यू मे हैव सीन पीपल विद ब्लाइंडनेस वॉकिंग विद अ व्हाइट केन। आपने देखा होगा जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जैसे कि साइड में पिक्चर देखो, इनके पास एक व्हाइट कलर की केन होती है। केन यानी कि डंडी होती है, छड़ी सी। वाई इज द केन ऑलवेज व्हाइट कलर? तो ये जो केन होती है हमेशा व्हाइट कलर की ही क्यों होती है, व्हाइट कलर की ही क्यों यूज की जाती है? तो देखो इसका आंसर यहाँ पे है, द केन इज व्हाइट सो दैट इट कैन बी इजिली सीन बाय अदर्स। ये व्हाइट कलर की इसलिए होती है ताकि आसानी से सब लोगों को दिख सके। इट हेल्प्स पीपल आइडेंटिफाई दैट द पर्सन यूजिंग इट इज ब्लाइंड। तो इसको देख के लोग पता लगा सकते हैं कि अगर ये व्हाइट कलर की छड़ी है किसी के हाथ में, तो यानी कि वो जो पर्सन है वो देख नहीं सकता। ओके, और भी भाई और कोई चल रहा है जिसके पैर में दिक्कत है, वो भी छड़ी ले सकता है। लेकिन अगर आप व्हाइट कलर के ले रहे हो तो ये सिंबल होता है कि वो बंदा अंधा है यानी कि देख नहीं सकता। एंड दे कैन ऑफर हेल्प और बी केयरफुल अराउंड देम। इट इज ऑल्सो a symbol of independence for the visually impaired people। और ये एक तरीके का सिंबल भी है कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप चल रहे हैं, अपने आप सारा काम कर रहे हैं उस छड़ी से। ये सिंबल है उसका व्हाइट कलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इमेजिन दैट द वर्ल्ड बिकेम डार्क फॉर अ डे एंड देयर इज नो लाइट। अब आपको इमेजिन करना है कि एक दिन जो वर्ल्ड है सारा डार्क हो जाए, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, हर जगह अंधेरा है। व्हाट डिफिकल्टीज माइट वन फेस ऑन सच अ डे? ऐसी कौन सी डिफिकल्टीज होंगी जो आपको फेस करनी पड़ेगी उस दिन, यानी कि पूरे दिन अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा है, कोई भी लाइट नहीं है। तो देखो इसका आंसर हम ये देखते हैं, विदाउट लाइट यानी कि बिना लाइट के पीपल वुड फेस मैनी चैलेंजेस। जो इंसान होता है उसको बहुत सारे चैलेंजेस या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। लाइक नॉट बीइंग एबल टू सी वेयर दे आर गोइंग, वो नहीं देख सकती कि वो कहाँ जा रहे हैं। डिफिकल्टी इन रीडिंग, पढ़ने में उन्हें डिफिकल्टी होगी। कुकिंग, खाना बनाने में डिफिकल्टी होगी। वर्किंग, कोई भी काम करने में भी डिफिकल्टी होगी। एंड डूइंग डेली एक्टिविटीज, डेली का जो रोज की जो रूटीन वाला हमारा वर्क है वो भी करने में क्या होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और हर तरफ क्या होगा, अंधेरा होगा। इट वुड बी हार्ड
टू रिकॉग्नाइज पीपल, किसी को भी पहचानने में बहुत ज़्यादा मुसीबत होगी, डिफिकल्टी होगी। अवॉइड ऑब्स्टेकल्स एंड स्टे सेफ। दिस सिचुएशन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ हार्ड इट इज़ फॉर ब्लाइंड पीपल एंड, तो क्या है ये जो सिचुएशन इन्होंने दी है ये क्या आती है, हमें समझाती है कि कितना मुश्किल होता है उस इंसान के लिए सरवाइव करना जो देख नहीं सकता। वाई टूल्स लाइक ब्रेल एंड वाइट केन्स आर सो इम्पोर्टेंट, इसलिए जो ब्रेल लिपि है, जो ब्रेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाइट केन जो ब्लाइंड पर्सन यूज करते हैं बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ अब देखते हैं लेट अस स्पीक। आईज पिक एन ऑब्जेक्ट, कीप द ऑब्जेक्ट बैक। क्या करना है आपको, अपनी आंखें बंद करनी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट यानी कोई भी एक चीज आपको उठानी है। कीप द ऑब्जेक्ट बैक, फिर वैसे रख देना है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड शेयर देम विद द क्लास। अब कुछ नीचे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि फर्स्ट है इसमें, द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज डैश इन शेप। तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट उठाया है वो आपको बताना कि वो शेप में कैसा है। अब आप उसे देख नहीं सकते, आपको आंख बंद करना है, सिर्फ फील करके बताना है। तो अब वो ऑब्जेक्ट चाहे आपका स्क्वायर टाइप में हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल शेप का हो सकता है, या राउंड शेप का हो सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि वो क्या है, राउंड शेप का है। देन सेकेंड है, द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज डैश देन माई 4 फिंगर। अब आपको बताना है कि जो वो ऑब्जेक्ट आपने उठाया है क्या वो आपकी 4 फिंगर से लॉन्गर यानी कि बड़ा है, शॉर्टर या छोटा है। तो मैंने यह लिखा है कि वो छोटा है, मेरी 4 फिंगर से क्या है, वो शॉर्टर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज अ, क्या है वो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैंने क्या लिया है, मार्बल। अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही लेना है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट लेके आपको इन क्वेश्चन का वैसे ही आंसर करना है। नाउ एड 2 more लाइन्स टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट। अब आप उसके बारे में 2 और लाइनें भी लिख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो आपने उठाया है। जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है इसमें, आई फेल्ट स्मूथ एंड कोल्ड टू टच, कि उसको टच करने में वो कैसा लग रहा था, स्मूथ और ठंडा यानी कोल्ड लग रहा था। सेकेंड है, इट मेड ए सॉफ्ट साउंड व्हेन आई रोल्ड इन माई पाम। अगर मैं अपने पाम में उसे रोल करती हूँ तो क्या होता है, उसकी जो साउंड आती है कैसी आती है, सॉफ्ट आती है। ओके, नाउ लेट अस लिसन। योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स, लिसन केयरफुली एंड रिपीट। अब आपको क्या करना है, आपकी टीचर है जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं इनको क्या करेगी, इनको रीड करके सुनाएगी आपको, फिर आपको उसको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से उनको लिसन करना है यानी कि सुनना है। तो आपको ध्यान से सुनना है, स्पून, स्पीक, स्प्लिंटर, स्प्लिट, स्पिन, स्पेस, स्प्लैश एंड स्प्लेंडेड। सब में क्या है, एस और पी की साउंड आ रही है। ये आपको खुद भी एक बार बोल के देखना है 3 to 4 टाइम्स। लेट अस राइट। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट दीज वर्ड्स यूजिंग द ब्रेल अल्फाबेट, यू कैन पेस्ट ब्लाइंड बिन दीज, वन इज डन फॉर यू। क्या करना है आपको, नीचे कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, ये क्या है, ब्रेल लिपि के ऊपर। तो इन्होंने ये नाम लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है कैट, फिर मैन, थर्ड पे है बॉय एंड जग। इनको आपको ब्रेल के अंदर लिखना है। तो हमें पता है कि हर एक पॉइंट के लिए, हर एक वर्ड के लिए क्या यूज किया जाता है, 6 पॉइंट्स का यूज किया जाता है। उन पॉइंट्स पे ही डॉट को उभारा जाता है, तब हमारी ब्रेल लिपि होती है। तो ये क्या है, कैट लिखा उन्होंने, कैसे लिखा है, सी के लिए क्या यूज करा है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे कि इस पे लिख लो सी, ये होगा ए और ये होगा टी। तो सी के लिए उन्होंने यहाँ पे 2 बिंदी को काला करा है, दिख रहा है आपको। ए के लिए सिर्फ 1 बिंदी काली होगी, और टी के लिए यहाँ पे ये और ये, इनको ब्लैक करा है, डॉट को करा है। अब आपको यहाँ पे मैन लिखना है, बॉय लिखना है और जग लिखना है। इसके लिए आप बिंदी का यूज कर सकते हैं। इस तरीके की बॉक्स बना के जो जिन को आपको डार्क करना है वहां पे आप बिंदी चिपका सकते हैं। जैसे कि मैंने ब्लैक कलर किया है। अब मुझे कैसे पता लग रहा है कि मैं ये कैसे लिखूं कि एम के लिए कौन सी बिंदियों को ब्लैक करना है, ए के लिए कौन सी बिंदी को करना है। तो देखो, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो इस चैप्टर में यहाँ पर एक ये दिया होता ना, एक चार्ट सा, जिसके लिए हमें पता लगता है कि ए के लिए हमें 1 डॉट का यूज करना है, बी के लिए इस तरीके से 2 डॉट है, सी के लिए इस तरीके से 2 डॉट्स है। इस तरीके से इनका यूज करना है। इन्हीं को देख के ही, इन्हीं का यूज करके ही आपको ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट करना है, कि आपको पता लगेगा आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है ना, मैन कैसे लिखा है, यहाँ पे 3 डॉट्स को कलर करा है, ए के लिए 1 डॉट है और एन के लिए इस तरीके से डॉट है। बॉय के लिए
इस तरीके से आप वर्ड लिख सकते हो। बॉय के लिए 2 डॉट्स हैं, ओ के लिए इस तरीके से 3 डॉट्स हैं, वाई के लिए इस तरीके से। फिर यहाँ पे लिख लो JUG, जे के लिए इस तरीके से डॉट्स हैं, यू फिर ये है जी। तो ऐसे आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राइट योर नेम इन ब्रेल। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है ब्रेल लिपि में, ठीक है। अब उसको लिखने के लिए हमें पता है, जैसे कि ऊपर उन्होंने लिखा है ना, कैट कैसे लिखा है दिख रहा है आपको, मैन कैसे लिखा है, जग कैसे लिखा है, ऐसे ही आपको अपना नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये आप कर लेंगे। वो चार्ट दिखा दिया मैंने, उस चार्ट का यूज करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेल लिपि में कैसे लिखना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। बी है क्वेश्चन नंबर, लुइस ब्रेल लॉस्ट हिज आईसाइट इन एन एक्सीडेंट। तो जो लुई ब्रेल थे उनकी जो आईसाइट चली गई थी, कैसे, एक एक्सीडेंट के दौरान चली गई थी, जैसे हम चैप्टर में पढ़ा। सम टाइम एगो, कुछ साल पहले, ए न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट ए चाइल्ड लॉस्ट वन आई व्हाइल लाइटिंग फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स क्या होते हैं? पटकारे। तो जो हम एक बार न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट आई थी कि एक छोटे से बच्चे ने अपनी आईसाइट, अपनी आंखें खो दी थी। किसके कारण? इस तरीके से बम जलाने के कारण उसकी जो लाइट्स निकली थी उससे उसकी आंख में लग गई थी और उसकी आईसाइट चली गई थी। लिस्ट द प्रिकॉशंस दैट यू शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम हार्म। तो आपको लिस्ट बनानी है ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है जिससे आपकी आईज है जो प्रोटेक्ट रह सके। ध्यान रखना है अपनी आईज का, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपकी आईज जो है उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई हार्म ना पहुंचे। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये है कुछ पॉइंट्स इसके। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम हार्म। तो इस कुछ प्रिकॉशंस नीचे लिखी हुई हैं जिनको यूज करके जिनको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपनी आईज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी नुकसान होने से। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट और टूल्स। हमें कभी भी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, नुकीला कोई चीज है, ऐसी चीज है जिसमें से कांटे से निकले हुए हैं, इस तरीके का कोई औजार है, तो उन चीजों से हमें नहीं खेलना है। सेकंड है, वी शुड वेयर प्रोटेक्टिव ग्लास व्हेन यू वर्किंग विद केमिकल्स, मशीन और नियर फायर क्रैकर्स। हमें क्या करना है? प्रोटेक्टिव ग्लास होते हैं, चश्मे होते हैं इस तरीके के कांच वाले जो पूरी तरीके से आईज को कवर करते हैं, हमें वो पहनने चाहिए जब हम कोई केमिकल का यूज कर रहे हैं, कोई मशीन पे यूज कर रहे हैं या फायर क्रैकर या पटाखे जा रहे हैं, तो इस तरीके के चश्मे आपको पहनने चाहिए। थर्ड पॉइंट है, वी शुड स्टे एट ए सेफ डिस्टेंस व्हाइल वॉचिंग फायर क्रैकर्स और लाइटिंग फायर क्रैकर्स। तो हमें एक दूरी बना के रखनी चाहिए, ऐसे सेफ जगह पे, सुरक्षित स्थान पे खड़ा होना चाहिए, इतना डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। कोई भी पटाखा अगर जल रहा है या उसमें से ऐसी लाइट निकल रही है, ये नहीं कि लाइट को देखने के लिए आप बिल्कुल उसके पास ही जाके देख रहे हैं, दूर से देखना चाहिए, इतनी दूर से कि वो जो पटाखा है उसकी जो लाइट है वो आपकी आंखों पे, आपकी फेस पे, पूरी बॉडी पे कहीं ना लगे। फोर्थ पॉइंट है, वी शुड नॉट रब योर आईज विद डर्टी हैंड्स। अगर आपके हाथ गंदे हैं, आप बाहर से खेल के आए हैं और आते ही अपनी आंखों को नहीं रब करना है, रगड़ना नहीं है और ना ही गंदे हाथ अपनी आंखों पे लगाने हैं। 6 है, वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस व्हेन यूजिंग एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिवाइस। कोई भी अगर आप यूज करते हैं, कोई भी मशीन, मैकेनिकल डिवाइस को यूज करते हैं या कोई बिजली से चलने वाली कोई भी मशीन वगैरह यूज करते हैं, तो उस समय आपको यूज करने से पहले इसका ध्यान रखना चाहिए सेफ्टी की इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, वो आपको अच्छे से सुरक्षा रहने के जो निर्देश होते हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो आप किसी बड़े से वहाँ पे पूछ सकते हैं। 7 है, वी शुड कीप हार्मफुल लिक्विड एंड स्प्रे अवे फ्रॉम आवर आईज। कोई भी लिक्विड का स्प्रे है तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए, जैसे कि स्प्रे आता है ना कॉकरोच वगैरह मारने का, हिट होता है या ऑल आउट होती है लिक्विड वाली, तो ये नहीं है आपने उसको छुआ, हाथ लगाया और फिर अपनी आंखों में रब कर लिया, ऐसा नहीं करना है। इस तरीके की लिक्विड स्प्रे से और लिक्विड से हमेशा दूर रहना है। 8 है, वी शुड विजिट एन आई डॉक्टर रेगुलरली फॉर आवर आई चेकअप। कुछ ऐसे समय, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको समय बना लेना चाहिए कि इतने से इतने समय के बीच में अपनी आईज को है चेकअप करवाते रहें, रेगुलर डॉक्टर से दिखाते रहें। इनमें कोई इफेक्ट तो नहीं है, अगर कुछ भी जलन होती है छोटी सी तो खुद इलाज ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी आईज का ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है जिनको आप देख कर, समझ कर, अप्लाई करके अपनी आईज को हार्म से बचा सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं आप। Read the following sentences and notice the underlined word. First है इसमें, long ago in France, a little boy named Louis Braille was playing near his
हाउस। लॉन्ग अगो यानी कि पहले फ्रांस में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था लुई ब्रेल। कहाँ खेल रहा था? वो अपने घर के पास खेल रहा था। क्या आया यहाँ पे? तो ये जो बात हुई है रहा था, पास्ट की बात हुई है ऐसी चीज की जो बीत चुका है, ठीक है, जो हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आया है? वॉज प्लेइंग। ध्यान रखना है आपको। सेकेंड पॉइंट देखो, द कैट्स वर स्लीपिंग व्हेन आई रीच्ड होम। जब मैं घर पहुंचा तो कैट सो रही थी। कैट्स आया ना यहाँ पे, यानी कि एक कैट नहीं, बिल्लियां सो रही थी, तो वर आया यहाँ पे। थर्ड देखो, समीर वॉज प्लेइंग हॉपस्कॉच लास्ट इवनिंग। तो समीर क्या खेल रहा था? हॉपस्कॉच खेल रहा था लास्ट इवनिंग को। अब आपको यहाँ पे तीन चार चीजें ध्यान रखनी है। देखो, फर्स्ट में आया है वॉज प्लेइंग, फिर है वर स्लीपिंग एंड वॉज प्लेइंग। तो जब हम एक सिंगुलर पर्सन की बात होती है तो उसके लिए यूज करते हैं वॉज प्लस में ing। वर्ब की जो भी फॉर्म होगी उसके साथ ing लगेगा। अगर हम एक से ज्यादा की बात करते हैं तो आएगा वर, चाहे दो हो, एक से ज्यादा, चाहे दो तीन चार कितने भी हो, उसके लिए आएगा वर प्लस में ing किसके साथ आएगा? वर्ब के साथ। ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से समझ में आएगा। देखो आगे चलते हैं। ऑल द अबव सेंटेंस आर एग्जाम्पल ऑफ इवेंट्स दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम। तो ये सेंटेंसेस हमें दिखाते हैं कि जो भी चीज, जो भी घटना हुई है वो पास्ट में हुई है, यानी कि जो बीत चुका है उसमें हुई है, भूतकाल में हुई है, एंड कंटिन्यूड है यानी कि हो रही थी, खेल रहा था, चल रहा था, इस तरीके रहा था, तो कंटिन्यू आएगा। ठीक है, टाइम को क्या दिखाया? रहा था में। If the sentence is about one person, animal or bird, we use was plus action word plus ing। क्या बोला? अगर सेंटेंस में केवल एक पर्सन की बात हो रही है, ओनली वन पर्सन की बात हो, चाहे एक एनिमल की बात हो, चाहे किसी एक बर्ड की बात हो, सिर्फ एक होना चाहिए, तो उनके साथ हम यूज करेंगे was। जो भी एक्शन होगा वो एक्शन वर्ड जो भी होगा उसके साथ प्लस ing। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। एक्शन वर्ड्स जैसे कि प्लेइंग होता है, स्लीपिंग होता है, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं। नाउ एग्जांपल है, द स्टूडेंट वॉज राइटिंग इन हिज नोटबुक। स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की बात हो रही है इसलिए वॉज आया है। एक्शन वर्ड क्या है इसमें? राइट, ing लगा दिया तो क्या बन गया? राइटिंग इन हिज नोटबुक। सेकेंड है, वी इफ द सेंटेंस इज अबाउट मोर देन वन पर्सन, एनिमल और बर्ड, वी यूज वर्ब प्लस एक्शन वर्ड प्लस ing। क्या बोला? अगर एक से मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन है, एक से ज्यादा आदमी की बात हो रही है, एक से ज्यादा एनिमल्स की बात हो रही है, या एक से ज्यादा बर्ड की बात हो रही है, तो उसके लिए हम लगाएंगे वर्ब प्लस में एक्शन वर्ड प्लस में ing। क्या लगाएंगे? वर्ब प्लस में एक्शन वर्ड प्लस में ing। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द स्टूडेंट्स वर राइटिंग इन देयर नोटबुक्स। स्टूडेंट्स एस लग गया, एक होता तो स्टूडेंट, बहुत सारे तो स्टूडेंट्स। वर एक से ज्यादा इसलिए वर आया, एक होता तो क्या आता? वॉज आता। वर राइटिंग, पीछे का जो वर्ड होगा ना एक्शन वर्ड प्लस में ing वो सेम ही रहता है। ठीक है, राइटिंग इन देयर नोटबुक्स। द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब एक्शन इन द प्रेजेंट, चेंज देम इनटू द पास्ट एज शोन इन द एग्जाम्पल। अब नीचे एक टेबल दी हुई है, इसमें एक तरफ है प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस और एक तरफ होंगे पास्ट वाले सेंटेंसेस। फर्स्ट देख लेते हैं एक बार। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। अभी की बात होती है, प्रेजेंट की बात हो रही है यानी कि अभी की बात हो रही है, मैं सो रहा हूं। नाउ पास्ट यानी कि जो बीत गया। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। अंतर समझो हिंदी में, इसमें प्रेजेंट में मैं सो रहा हूं यानी कि अभी की बात हो रही है, अभी सो रहा हूं, और पास्ट की क्या बात है? मैं सो रहा था, जो भी घटना हुई यानी कि पास्ट में हुई, सो रहा था। सेकेंड देखो, द डॉग्स आर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे क्या है? आर है। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो आता है इज, आर, ठीक है, और आई के साथ एम आता है, तो मेन दे तो इज और आर है। तो प्रेजेंट की बात करेंगे तो आएगा इज और आर, और अगर पास्ट की बात करेंगे तो आएगा वॉज या वर। इज लगा है तो इज चेंज हो जाएगा आपका वॉज में, और आर लगा है तो आर चेंज हो जाएगा आपका वर में। इज आता है सिंगुलर के लिए, एक पर्सन के लिए, और वॉज भी आता है सिंगुलर यानी एक पर्सन के लिए। आर आते हैं जब एक से ज्यादा हो,
इसलिए आर आता है, और वर आता है जब एक से ज्यादा हो। अंतर क्या है, ये आते हैं प्रेजेंट में, इज और आर का यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और वॉज वर का यूज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। बस इतना ही डिफरेंस है। जैसे कि सेकंड सेंटेंस में देखा है, द डॉग्स आर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। अब आर किस में चेंज होगा, आर आपका चेंज हो जाएगा वर में। एक्शन वर्ब बार्किंग है वो बिल्कुल सेम रहेगा, एक्शन वर्ब बार्किंग ही रहेगा, सिर्फ जो मेन वर्ब है वो चेंज होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैंडफादर इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टेकल्स। क्या है, इज आया है, ग्रैंडफादर एक है यानी सिंगुलर है तो इज आया है, और इज ही चेंज होगा आपका वॉज में क्योंकि यहाँ पे भी सिंगुलर है, और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। नेक्स्ट है, सीबा इज राइटिंग अ लेटर। सीबा एक है, इज आया है, इस किस में चेंज होगा आपका वॉज में, यानी कि सीबा राइटिंग जो है लिख रही है, और इसमें क्या है, सीबा राइटिंग लिख रही, राइटिंग अ लेटर, अच्छा लेटर यानी कि वो एक पत्र लिख रही थी। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है, ठीक है। इज है, इसमें चेंज होगा वॉज में, वॉज में चेंज होते क्या हो जाएगा, वह गाना गा रहा था। सेकेंड नेक्स्ट है, वी आर प्लेइंग खो खो। आर है, आर किस में चेंज होगा, वर में, वी आर प्लेइंग खो खो, हम खो खो खेल रहे थे, हम आ गया ना वी। नेक्स्ट है, द मैन इज यूजिंग हिज हैंड्स टू पुश दिस हिज व्हील चेयर। इज है, इस किस में चेंज होगा, वॉज में, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, प्रेजेंट और पास्ट में, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डी वाला, लुक एट द पिक्चर स्टोरी। नीचे एक स्टोरी दी हुई है, ध्यान से देखो इनकी पिक्चर्स को, फर्स्ट को देखो, फिर सेकंड को देखो, थर्ड पिक्चर देखो, देन फोर्थ एंड फिफ्थ, देख लिया आपने ध्यान से। अब नीचे देखो, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द सुटेबल ऑप्शंस। अब नीचे आपको एक बॉक्स में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसके नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। अब आपको इन ऑप्शन में से चूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। चलिए फिल करते हैं इसमें। देखो, माई फ्रेंड तरनदीप टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग थिंग येस्टरडे। मेरी फ्रेंड है तरनदीप, उसने मुझे एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग चीज बताई कल की। क्या है वो, शी यहाँ पे आएगा वॉज फीडिंग हर फ्रेंड्स। क्या कर रही थी, वो अपने दोस्तों को फीडिंग करा रही थी, खाना खिला रही थी। द स्क्वेरल, स्क्वेरल क्या होती है, गहरी, एंड द स्पैरो यानी कि चिड़िया। कौन कौन थे उसके फ्रेंड्स, स्क्वेरल और स्पैरो। शी वॉज स्कैटरिंग ग्रेन्स फॉर दैम, वो उन्हें क्या थी, उन्हें ग्रेन यानी कि अनाज ऑफर कर रही थी, खिला रही थी, बिखेर रही थी। स्कैटरिंग होता है बिखेरना, तो जो उनको ऐसे अनाज को बिखेर रही थी। हर ग्रैंड मदर यानी कि उसकी जो दादी थी, वॉज हैंगिंग आउट द क्लोथ्स टू ड्राई ऑन ए क्लोथ्स लाइन। उसकी जो दादी थी वो कपड़े सुखा रही थी, किस पे, क्लोथ्स लाइन पे। वॉश हैंगिंग यानी डाल रही थी, लटका रही थी। आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिख रहा है आपको पिक्चर में, देखो यहाँ है ना ये वाली, इस तरीके से कपड़े सुखा रही थी वो। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। ग्रैंड मदर वॉज एंटरिंग द हाउस व्हेन ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन अ ब्लो। तो ग्रैंड मदर क्या होती है, घर के अंदर एंटर होती है जब स्ट्रॉन्ग हवा के चलने से पहले। When she returned with the clothes bags, she saw a wonderful scene. तो हवा चलने लग जाती है जब वो घर के अंदर आती हैं। क्या लेने के लिए आती है, वो कपड़े पे लगाने वाली जो पिन होती है ना वो लेने आती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है वो एक सीन देखती है, वंडरफुल सीन देखती है। क्या देखती है, देखो, द स्पैरो एंड स्क्वेरल्स वर सिटिंग ऑन द क्लोथ्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग। तो जो स्पैरो होती है और स्क्वेरल होती है वो क्या करती है, कपड़े को उस रस्सी पे पकड़ लेती है जिसपे कपड़े सुखाए गए हैं, ताकि हवा के तेज चलने से वो जो कपड़े हैं नीचे ना गिरे। ये देख के ये जो सीन था बहुत वंडरफुल था। तरनदीप वॉज क्लैपिंग हर हैंड्स विद जॉय। तो इसको देख के तरनदीप बहुत खुश होती है और वो तेज से क्लैपिंग बजाने लगती है उनके लिए, स्क्वेरल और स्पैरो के लिए। ग्रैंडमदर पुट द पैक्स ऑन द क्लोथ्स एंड तरनदीप सेट डाउन ए बोल ऑफ वाटर फॉर हर फ्रेंड्स। तो क्या करती है, ग्रैंड मदर सारे कपड़ों पे वो जो चिमटी पैक्स होती हैं वो लगा देती है, एंड तरनदीप क्या करती है, जो वॉल ऑफ वाटर होता है, पक्षियों के पीने के लिए जो पानी उसने रखा होता है, बॉल जो रखा होता है, वहां पे बैठ जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ। पिक्चर को एक बार फिर से देख लो, दिख रहा है आपको किस तरीके से हवा चलने लग जाती है। ग्रैंड मदर अंदर जाती हैं बैग्स लेने के लिए, फिर वो बाहर आके देखती है। इस तरीके से स्क्वेरल और जो स्पैरो होती हैं वो कपड़े पे बैठ जाती हैं। देन क्या होता है, फिर यहाँ पे ये तरनदीप नीचे बैठ जाती है।
इस तरीके से पिक्चर थी। नाउ लेट अस टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो इसमें, टेक ए पीस ऑफ पेपर, आपको एक पेपर का पीस लेना है, विद द हेल्प ऑफ ए मैचस्टिक और द बैक ऑफ द पेंसिल। क्या करना है आपको, एक मैचस्टिक लेनी है और एक बैक ऑफ ए पेंसिल, प्रेस हार्ड ऑन ए पेपर टू ड्रॉ अ सर्कल, ए प्लस साइन और ए लेटर ऑफ द अल्फाबेट। आपको तीन चीजें उस पर ड्रॉ करनी है, सर्कल ड्रॉ करना है, प्लस का साइन ड्रॉ करना है और एक अल्फाबेट का लेटर, ए से जेड तक कोई भी एक लेटर लिखना है। नाउ अब क्या करना है आपको, क्लोज योर आईज, आंखें बंद करनी है, टर्न द पेज ओवर, उस पेज को पलट देना है, एंड रन योर फिंगर ऑन द रेज सरफेस ऑन द पेपर। अब उस पेपर को पलट के आपको उसको छू कर देखना है कि आपने कौन सा चिन्ह बनाया है। कैन यू मेक आउट व्हाट द शेप ऑफ आउटलाइन इज। नाउ ट्राई द सेम एक्टिविटी विद योर फ्रेंड, यू मे ऑल्सो यूज व्हाइट क्ले फॉर द सेम। फिर आपको उस पेपर को पलट के देखना है कि आपने जो सर्कल बनाया है वो आपको शो हो रहा है, प्लस बनाया है या कोई अल्फाबेट लिखा है कि आपको वो पीछे से छूने पे पता लग रहा है कि कौन सा अल्फाबेट लिखा है। इस तरीके से आपको करके देखना है। ये एक्टिविटी आप अपने दोस्त के साथ भी खेल सकते हैं कि एक पेपर ले सकते हैं, उस पेपर पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, फिर उल्टा करके डा करके लिखना है, गाढ़ा करके, ताकि पीछे उसकी छपाई सी आ जाए। फिर क्या करना है, उसको उलट कर अपने दोस्त को देना है, अपने दोस्त की आंख पे पट्टी बांध देनी है, फिर उससे छू के दिखवाना है कि बताओ मैंने कौन सा लेटर लिखा है। इस तरीके से ये एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, देयर आर सम चिल्ड्रन विद योर लो विजन, कुछ बच्चे हैं जिनकी लो विजन है, जिन्हें दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल वियरिंग थिक ग्लासेस और होल्डिंग अ बुक टू क्लोज टू देयर आईज। कैसे पता लगेगा कि उनको देख कैसे पता लग सकता है, उन्होंने ब्लैक कलर के थिक ग्लासेस वाले चश्मे पहन रखे होंगे और उन्होंने हाथ में एक बुक ले रखी होगी जिसे वो आंख के पास लाके बिल्कुल देख रहे हैं। बीइंग ए क्लासमेट एंड फ्रेंड, हाउ कैन यू असिस्ट देम, आप कैसे पहचान सकते हैं ऐसे बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंगिंग ए प्रिंट आउट ऑफ ए पैराग्राफ विद लार्ज फॉन्ट्स टू हेल्प देम रीड। आप उनको कैसे पहचान सकते हो और आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा है कि मैं उनके लिए प्रिंट आउट अ पैराग्राफ विद ए लार्ज फॉन्ट, ऐसा पढ़ने के लिए ऐसा पैराग्राफ दे सकता हूँ जिनके जो फॉन्ट है, जो लिखा हुआ है, जो उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो बड़े बड़े हैंडराइटिंग में लिखे हों, ताकि उन्हें पढ़ सके वो आराम से। और क्या क्या चीज़ हम उनके लिए कर सकते हैं, तो देखो इसका आंसर यहाँ लिखा है, एज ए क्लासमेट एंड फ्रेंड आई कैन हेल्प चिल्ड्रन विद लो विजन बाय, क्या कर सकते हैं, ब्रिंगिंग ए लार्ज प्रिंट मटेरियल, ऑफरिंग देम टू राइट क्लास नोट्स इन बिग लेटर। हम उन्हें एक ऐसी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वो बड़ा बड़ा लिख सके, अपनी क्लास के नोट्स बना सके। सेकेंड है हेल्पिंग देम फाइंड देयर सीट टू बिलोंगिंगनेस इफ दे आर हैव ट्रबल। थर्ड है ऑफरिंग ए रीड अलाउड व्हेन द टेक्स्ट इज व्हेन द टेक्स्ट इज टू स्मॉल एंड हार्ड देम टू सी। रीड अलाउड कर सकते हैं, तेज तेज पढ़ सकते हैं। अगर जो बुक के टेक्स्ट हैं, जो बुक में लिखा हुआ है बहुत छोटा लिखा हुआ है, बहुत स्मॉल लिखा हुआ है, तो हम उसे तेज तेज पढ़ के उन्हें सुना सकते हैं। 4 है मेकिंग श्योर द क्लासरूम लाइटिंग इज गुड। क्लासरूम की जो लाइटिंग है हमें देखना है कि वो एकदम गुड होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। एंड सजेस्टिंग सिटिंग नियर द विंडो और फ्रंट, और हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप हमेशा फ्रंट सीट पे बैठे या विंडो के निकट साथ में बैठे, ताकि आपको जो विंडो की लाइट है वो आसानी से दिख सके। 5th है बीइंग पेशेंट एंड एनकरेज नेवर मेकिंग देम फील लेफ्ट आउट। क्या करना है, पेशेंस बनाए रखना है ऐसे लोगों के साथ और उन्हें एनकरेज करना है हर चीज के लिए कि तुम कर सकते हो, उन्हें कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना। 6 है अवॉइडिंग सडन गेस्चर एंड फास्ट मूवमेंट दे माइट नॉट कैच। हमेशा उनके सामने एकदम से अचानक होने वाली मूवमेंट या कुछ भी बात जल्दी से कह दी, उन्हें समझ में नहीं आया, कुछ भी लिख दिया जल्दी से, फिर उसे रब कर दिया, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, धीरे धीरे उन्हें सिखाना है। इस तरीके से हमें अपने बिहेवियर में पेशेंस रखना है। 7 है राइटिंग क्लियरली ऑन द ब्लैक बोर्ड इफ आई एम द मॉनिटर और डूइंग ग्रुप वर्क। अगर मैं मॉनिटर हूँ, ग्रुप वर्क में अगर हम काम कर रहे हैं, समूह में काम कर रहे हैं, तो क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखेंगे तो हम बिल्कुल क्लियरली लिखेंगे और बड़ा बड़ा लिखेंगे, ताकि जो हमारा वो दोस्त है जिसकी आई सेट वीक है, जो देख नहीं सकता, उसको भी ईजी हो समझने में। ओके, इस तरीके के कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है देखो, ओके लेट अस एक्सप्लोर। क्या करना है आपको, फाइंड आउट अबाउट द नियरेस्ट रिसोर्सेज सेंटर ऑफ फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस। जिन लोगों के साथ ब्लाइंडनेस की दिक्कत है, जिन्हें दिखाई नहीं देता, आपका करना है अपने आसपास ऐसे रिसोर्स देखने हैं, रिसोर्स सेंटर देखने हैं कि जहाँ पर ब्लाइंडनेस के लिए कुछ किया जाता हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहाँ उन्हें पढ़ाया जाता हो, कुछ ऐसी जगह हो
जहाँ केवल उन लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। इस तरीके के कोई सेंटर हो, आपको वो सर्च करने हैं, आपको देखने हैं। ओके, इसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। इससे पहले हम जो इसके 5 चैप्टर हैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इसका 6 चैप्टर ये भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर को पहले एक बार वीडियो देखिए, फिर खुद भी समझने की कोशिश कीजिए, रीड आउट करिए। कुछ नहीं समझ में आता तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।